शुरुआत में केवल सन्नाटा था, न समय की टिक टिक, न तारों की रोशनी, बस एक अनंत गहरा शून्य। हम अक्सर ऊपर आसमान की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि यह खाली जगह, यह स्पेस बस एक खाली बर्तन है, एक शून्य जिसमें हम, हमारी धरती और ये अरबों तारे तैर रहे हैं। लेकिन पूर्वजों ने कहा यह वह नहीं है जो दिखता है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है, यह खालीपन खाली नहीं है, यह एक जीवित चादर है, एक अदृश्य ताना बाना जिसे आइंस्टीन ने नाम दिया स्पेस टाइम का। कल्पना कीजिए अपने घर के आंगन की। धूप में सूखने के लिए चारपाई पर कसकर बांधी गई एक सफेद मलमल की चादर, एकदम सीधी, एकदम शांत। यह है हमारा ब्रह्मांड जब तक इसमें कोई वजन नहीं है। लेकिन अब उस चादर के बीचों बीच हम एक भारी वस्तु रख देते हैं। मान लीजिए एक विशाल सूर्य। चादर झुक जाती है, उसमें एक गहरी वक्रता आ जाती है। अब अगर आप उस चादर पर कांच के छोटे छोटे कंचे लुढ़काएं तो वे सीधे नहीं जाएंगे, वे उस ढलान में फंस जाएंगे। कंचे उस भारी वस्तु के चक्कर काटने लगेंगे। उन्हें लगेगा कि कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहा है, पर असल में वे बस उस चादर की सिलवटों का पालन कर रहे हैं। यही गुरुत्वाकर्षण है, यही ग्रेविटी है। धरती सूर्य को नहीं खींच रही, न सूर्य धरती को पकड़ बैठा है। वे बस इस मलमल की चादर के घुमावों में नाच रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर हम उस चादर पर कोई ऐसी चीज रख दें जिसका वजन तो अरबों सूर्यों के बराबर हो, लेकिन आकार एक राई के दाने से भी छोटा, इतना भारी कि चादर केवल झुके नहीं बल्कि एक अंतहीन कुएं में बदल जाए। एक ऐसा छेद जिसकी कोई तलहटी ही ना हो। वहां स्पेस टाइम की चादर फटती नहीं बल्कि खुद में ही उलझ जाती है। समय वहां सीधा नहीं चलता, वह गोल गोल घूमने लगता है। यही है ब्लैक होल, ब्रह्मांड का वह कोना जहां भगवान भी अगर टॉर्च जलाएं तो उनकी रोशनी बाहर नहीं आ सकती। हर कहानी में एक सीमा होती है, एक ऐसी लकीर जिसे पार करने के बाद वापसी का रास्ता मिट जाता है। ब्लैक होल के चारों ओर भी एक ऐसी ही अदृश्य दीवार है। विज्ञान इसे कहता है इवेंट होराइजन। यह कोई ईंट पत्थर की दीवार नहीं है। अंतरिक्ष में तैरते हुए आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने इसे पार कर लिया। लेकिन जैसे ही आपका पैर इस रेखा के उस पार पड़ता है, ब्रह्मांड का दरवाजा आपके पीछे हमेशा के लिए बंद हो जाता है। यहां ग्रेविटी इतना क्रूर है कि वह रोशनी की किरणों को भी अपनी मुट्ठी में भींच लेता है। सोचिए आप वहां से चिल्ला रहे हैं, अपने साथी को आवाज दे रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज, आपकी छवि, यहां तक कि आपके हाथ की टॉर्च की रोशनी भी बाहर नहीं जा सकती। रोशनी मुड़कर वापस अंधेरे में गिर जाती है। आप दुनिया के लिए मिट चुके हैं। और यहां एक अजीब जादू होता है, समय का जादू। अगर मैं दूर से दूरबीन लगाकर आपको गिरता हुआ देखूं तो मुझे लगेगा कि आप धीमे हो गए हैं,
बहुत धीमे, जैसे कोई वीडियो स्लो मोशन में चल रहा हो। आप मुझे मूर्ति की तरह जमे हुए दिखाई देंगे, हमेशा के लिए रुके हुए, एक परछाई की तरह। लेकिन आपके लिए समय सामान्य चल रहा है। आप गिर रहे हैं तेजी से उस अंधेरे केंद्र की ओर, और जैसे जैसे आप केंद्र के पास जाते हैं, एक भयानक प्रक्रिया शुरू होती है। वैज्ञानिक इसे एक बहुत ही स्वादिष्ट नाम देते हैं, स्पैगेटिफिकेशन। लेकिन भारतीय संदर्भ में आप सेवैयां बन जाएंगे। ब्लैक होल का खिंचाव आपके पैरों पर इतना ज्यादा होगा और सिर पर इतना कम कि आपका शरीर खींचकर एक लंबे पतले धागे जैसा हो जाएगा, जैसे रसोइया आटे की लोई को खींचकर लंबा नूडल बना देता है। आपके अणु, आपके परमाणु सब खींचकर बिखर जाएंगे। अंत में केवल अंधकार, और वह बिंदु जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, गणित का प्रलय। यहां फिजिक्स के नियम घुटने टेक देते हैं। यहां क्या होता है यह न न्यूटन जानते थे न आइंस्टीन। यह एक रहस्य है जो तारों को निगलता है। अब कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा संकट जो वैज्ञानिकों की नींद उड़ा देता है। इसे समझने के लिए चलिए अंतरिक्ष से धरती पर आते हैं। प्रयागराज के कुंभ मेले में लाखों लोगों का सैलाब, एक महासागर। मान लीजिए इस भीड़ में दो भाई बिछड़ गए। बचपन की कहानियों की तरह वे भीड़ में खो गए। हमें वे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन क्या उनका अस्तित्व मिट गया? नहीं। कुंभ में एक खोया पाया विभाग होता है, एक रजिस्टर। देर सबेर वे मिल ही जाएंगे। विज्ञान का सबसे पवित्र नियम क्वांटम मैकेनिक्स भी यही कहता है। सूचना अमर है, इंफॉर्मेशन इज इमॉर्टल। आप एक किताब को जला दीजिए, वह राख बन जाएगी। लेकिन विज्ञान कहता है कि अगर हम उस राख के हर कण, धुएं के हर कतरे और आग की हर चिंगारी को इकट्ठा कर लें, तो हम उस किताब को फिर से पढ़ सकते हैं। सूचना रूप बदलती है, लेकिन कभी नष्ट नहीं होती। यह आत्मा की तरह है, अजर अमर। लेकिन 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने एक बम फोड़ा। उन्होंने गणित के जरिए दिखाया कि ब्लैक होल जो सब कुछ निगल लेते हैं, वे खुद अमर नहीं हैं। वे धीरे धीरे मरते हैं। ब्लैक होल से लगातार एक फीकी सी चमक, एक ऊर्जा बाहर निकलती रहती है। इसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे पूजा की थाली में जलता हुआ कपूर। कपूर जलता है और हवा में उड़ जाता है। कोई राख नहीं, कोई अवशेष नहीं। हॉकिंग ने कहा, ब्लैक होल भी कपूर की तरह ऊर्जा बनकर उड़ जाता है। अरबों खरबों सालों में वह पूरी तरह गायब हो जाएगा। अब यहां आता है वह भयानक सवाल, वह पैराडॉक्स। जब कपूर उड़ गया तो ब्लैक होल के अंदर जो डायरी, जो तारे, जो बिछड़े हुए भाई गिरे थे, उनका क्या हुआ? हॉकिंग की गणनाओं ने कहा कि ब्लैक होल से निकलने वाली भाप एकदम कोरी है। उसमें कोई यादें नहीं हैं, कोई डेटा नहीं है। अगर ब्लैक होल गायब हो गया और निकलने वाली ऊर्जा में कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इसका मतलब है कि सूचना हमेशा के लिए मिट गई।
यह विज्ञान के लिए प्रलय जैसा विचार था। अगर हॉकिंग सही है तो हमारा अतीत सुरक्षित नहीं है। अगर आप ब्लैक होल में गिर गए तो ब्रह्मांड न केवल आपके शरीर को नष्ट करेगा बल्कि इस तथ्य को भी मिटा देगा कि आप कभी थे भी। खोया पाया विभाग का रजिस्टर जल चुका है। इसे कहते हैं ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, यादें बनाम विस्मृति की लड़ाई। वैज्ञानिकों के बीच एक युद्ध छिड़ गया। एक तरफ थे आइंस्टीन, जिनका मानना था कि ब्लैक होल का दरवाजा खुला है। अगर आप उसमें गिरें तो आपको कोई झटका नहीं लगेगा, आप बस हवा में तैरते हुए अंधेरे में चले जाएंगे। दूसरी तरफ था क्वांटम मैकेनिक्स, जो अब एक नई और डरावनी भविष्यवाणी कर रहा था। 2012 में कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, रुकिए, अगर हमें यादों को बचाना है तो हमें ब्लैक होल की सीमा पर एक कुर्बानी देनी होगी। क्वांटम के नियम कहते हैं कि जानकारी को बाहर निकालने के लिए क्षितिज पर मौजूद रिश्तों को, कणों के जुड़ाव को तोड़ना होगा। और जब क्वांटम रिश्ते टूटते हैं तो ऊर्जा का विस्फोट होता है। इस नए सिद्धांत ने कहा कि ब्लैक होल के चारों ओर कोई शांत मलमल की चादर नहीं है, वहां आग की एक अदृश्य दीवार है, एक फायरवॉल। अगर यह सिद्धांत सही है तो आप ब्लैक होल के अंदर कभी गिरेंगे ही नहीं। जैसे ही आप उस फायरवॉल को छुएंगे, आप तुरंत भस्म हो जाएंगे। दरवाजा खुला नहीं है, दरवाजा जल रहा है। यह फिजिक्स का सबसे बड़ा धर्म संकट बन गया। क्या हम आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण को चुनें या क्वांटम की इंफॉर्मेशन को बचाएं? फिजिक्स एक चौराहे पर खड़ा था और दोनों रास्ते खाई में जा रहे थे। अंधेरा घना था, लेकिन विज्ञान हार मानने वाला नहीं था। पिछले कुछ वर्षों में और विशेष रूप से 2024 और 2025 में हमें उम्मीद की एक नई किरण मिली। 3 जादुई शब्द सामने आए, होलोग्राम, बाल और द्वीप। सबसे पहले आया होलोग्राफिक सिद्धांत। कल्पना कीजिए, आप एक कठपुतली का खेल देख रहे हैं। असली कठपुतली पर्दे के पीछे है, लेकिन आप पर्दे पर उसकी परछाई देख रहे हैं। परछाई 2 डायमेंशनल है, चपटी है, लेकिन उसे देखकर आप बता सकते हैं कि कठपुतली कैसी है, वह क्या कर रही है। वैज्ञानिकों ने कहा कि ब्लैक होल भी ऐसा ही है। जब आप उसमें गिरते हैं तो हो सकता है कि आप अंदर चले जाएं, लेकिन आपकी पूरी जानकारी, आपका पूरा डेटा ब्लैक होल की सतह उस फायरवॉल पर छप जाता है। स्टीफन हॉकिंग ने अपने आखिरी सालों में एक और सुंदर विचार दिया। उन्होंने कहा, ब्लैक होल गंजे नहीं होते। उनका मतलब था कि ब्लैक होल की सतह एकदम चिकनी नहीं होती, उस पर सॉफ्ट हेयर या कोमल बाल होते हैं। ये लहरें आपकी यादों को संजो लेती हैं। और अब सबसे नया विचार, आइलैंड्स या द्वीप का। यह कहता है कि ब्लैक होल के अंदर का एक हिस्सा, जिसे आइलैंड कहते हैं, वह किसी गुप्त सुरंग, किसी वर्म होल के जरिए बाहर की दुनिया से जुड़ा रहता है। ब्लैक होल के पेट में जो भी जानकारी है, वह धीरे धीरे सुरक्षित रूप से बाहर निकल रहे रेडिएशन में ट्रांसफर हो जाती है। कोई आग की दीवार नहीं, कोई विनाश नहीं। किताब जल गई, राख बन गई, लेकिन उस धुएं में पूरी कहानी अभी भी मौजूद है।
तो क्या ब्लैक होल अंत है? नहीं, ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स की यह लंबी यात्रा हमें एक ही बात सिखाती है, यह ब्रह्मांड अपनी यादों को कभी नहीं खोता। हमारे विचार, हमारे कार्य, सब कुछ सूचना है और विज्ञान कहता है कि यह सूचना अमर है। सूचना को न ब्लैक होल की ग्रेविटी की तलवार काट सकती है, न हॉकिंग रेडिएशन की आग जला सकती है। हम सब ब्रह्मांडीय धूल और क्वांटम कोड से बने हैं। हम ब्लैक होल के मुंह में जाकर भी रेडिएशन बनकर, रोशनी बनकर फिर से इस ब्रह्मांड में लौट आते हैं। हमारा रूप बदल सकता है, हमारा पता बदल सकता है, लेकिन हमारा अस्तित्व वह इस अनंत आकाश के बही खाते में हमेशा के लिए दर्ज है। ब्लैक होल अस्तित्व का संकट नहीं, बल्कि अमरत्व का प्रमाण है। ब्रह्मांड कुछ भी नहीं भूलता। आप, मैं और यह पूरी सृष्टि, हम सब एक अनंत कहानी का हिस्सा हैं, जिसका कोई अंत नहीं। बस रूपांतरण, अंधकार से प्रकाश की ओर।